ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2021 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, उसी के ऊपर बात करूंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, सबसे पहले एक दृष्टि ग्रहों के ऊपर डाल लेते हैं। कौन कौन से ग्रह किस राशि में होकर के अभी जा रहे हैं। राहु की स्थिति जो है अभी वृषभ में है। सूर्य, बुध और केतु के साथ में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धनु की राशि में है, मकर में शनि है और गुरु कुंभ की राशि में चल रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। एक दृष्टि पंचांग के ऊपर डाल लेते हैं। इस सप्ताह में जो राशि रहेगी धनु रहेगी, तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया रहेगी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ का पहला चरण रहेगा, योग गण रहेगा और करण तैतिल रहेगा। कैसे ये ग्रह और नक्षत्र मिलकर के आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए बताऊंगी। और आप लोग इस परिणाम को अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब और सटीक तक पता चल पाएगा। देखिए, मेष वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कुछ आपके लिए यात्राएं लेकर के आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। पिता के साथ जो आपके संबंध है उसके प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। यात्राएं आपके लिए कुछ लाभ दे सकती हैं, विशेष रूप से धर्म से जुड़ी हुई और एजुकेशन से जुड़ी हुई यात्राएं। आपके जो सिबलिंग्स हैं छोटे, जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ शुभकालिक घटनाएं घटित होना या उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। यात्राएं आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। पिता की सेहत का ध्यान रखना रहेगा। ये सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। हर एक तरीके से आपके लिए शुभता वाले इवेंट्स होंगे। कार्यस्थल पे लोगों का सहयोग मिलना, अपने अधिकारियों का, जिन लोगों के साथ में आप काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों से आपके लिए काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। बड़े भाई बहनों का और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो लोग शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, थोड़ा सा सावधानी के साथ में करिएगा। वहां पे कुछ सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जो वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो आने वाला सप्ताह है, शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे तो उनको आप बहुत सावधानी के साथ में लीजिएगा। परिस्थितियां उसके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए फायदा देने का काम करेंगे। आने वाले पूरे सप्ताह में आपको अपने कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी सफलता मिलेगी, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर है, उसके सेहत का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ में जो आपका संबंध है उसको भी थोड़ा संभाल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी छिटपुट तकलीफें आपको देखने को मिल सकती है या उनसे किसी तरह का वैचारिक मनमुटाव हो सकता है। ये जो पूरा सप्ताह है वृषभ वालों के लिए, ये आपके व्यापार से संबंधित चीजों को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन जो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। वहां पे आपको कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो पूरा समय रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं ये सप्ताह आप लोगों के लिए कुछ लाभ की स्थितियां लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित और यात्राओं के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, आपके लिए व्यापारिक दृष्टि से काफी सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। यात्राएं होंगी जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रति थोड़ा आप सावधान होकर के रहिएगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है आने वाले सप्ताह में। ये जो पूरा समय रहेगा आप लोगों के लिए, आपके जो छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स है, उन लोगों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो कुछ आपके पुराने कर्जे वगैरह रहे होंगे, उनमें कहीं आपको कमी होती हुई दिखाई पड़ेगी। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। और जो आपका प्रोफेशन है, कार्य क्षेत्र जहाँ पे आप काम करते हैं, वहां की चीजों को आप बहुत अधिक बदलाव की ओर मत ले जाइएगा।
जो चीजें जैसे चल रही हैं उनको चलने दीजिएगा, उसमें सडन कुछ अचानक से चेंज करने का प्रयास मत करिएगा, उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन जिनका भी विदेशों से जुड़कर के कार्य व्यवसाय है, वहां पर आप लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए जो समय का सप्ताह का की शुरुआत हो रही है, आपके लिए सफलताएं लेकर के आ सकता है। किसी भी तरह की यात्राएं जो कि आपके लिए सक्सेस देने का काम करें, कुछ डिस्प्यूट वगैरह अगर आपके रहे होंगे, वो सुलझने के योग बनेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, उस ओर से समय आपके लिए काफी लाभ देने का काम करेगा। सप्ताह का अंत का जो समय रहेगा, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के थोड़ा सचेत होकर के रहिएगा। कोई भी चीज आपको करनी है तो आप उसे बहुत देख परख करके तभी आगे बढ़िएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेंटल इमोशनल हेल्थ के प्रति आप सावधान होकर के रहिएगा। ये जो पूरा टाइम पीरियड आपके लिए बना हुआ है, विदेशों से आपको लाभ दिलवा सकता है। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। शेयर ट्रेडिंग, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, वहां आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष रूप से आवश्यकता रहेगी। किसी तरह के जो लोग रिलेशनशिप में है, वहां पे आपको सावधानी बरतनी है। पार्टनर के साथ में मतभेद, मुटाव, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो आपका बड़ा भाई बहन है, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, वहां की परिस्थितियां आपके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनके साथ छुटपुट वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह से जुड़कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपको सतर्कता के साथ में काम करने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड आपके लिए सफलताएं लेकर के आ सकता है। जहां पे भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, उसमें सक्सेस के योग मिलेंगे। कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा, वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। यात्राएं होंगी जो कि आपके प्रोफेशन को बढ़ाने वाली होंगी। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वहां पर यात्राओं के माध्यम से कहीं आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे सिंह वालों के लिए। आने वाला जो सप्ताह है, यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। विशेष रूप से अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो आपकी माँ है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है। लेकिन जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, कार्य क्षेत्र वाला एरिया है, वहां की स्थितियां आप लोगों के लिए सपोर्टिंग रहेंगी। अपने इमेज को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कोई आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप आपके ऊपर नहीं लगने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर कन्या वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, जो कन्या लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। जो यात्राएं होंगी वो आपके लिए कुछ तकलीफ दे सकती हैं। कुछ डिस्प्यूट जैसी चीजों से आपको निकलना पड़ सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक क्षेत्रों में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट वाला वातावरण नहीं बनने पाए, इसके प्रति सजग रहना है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा और माता के साथ में जो आपका संबंध है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने लंग्स से रिलेटेड चीजों का आपको केयर करना रहेगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। संतान के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनसे छिटपुट, वाद विवाद, वैचारिक मतभेद की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ में मनमुटाव या एक तरीके से मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। वीकेंड का टाइम पीरियड आपके लिए सफलता लेकर के आ सकता है। कोई छिटपुट आपके वाद विवाद रहे होंगे या किसी के साथ में कुछ डिस्प्यूट जैसी स्थितियां रही होंगी, तो वो सुलझने की ओर अग्रसर होंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आप अपने सिबलिंग्स की हेल्थ को लेकर के सचेत रहिएगा। जो भी आपके बहुत करीबी लोग हैं, उनसे कोई वाद विवाद नहीं होने पाए। अपनी वाणी के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वाणी के द्वारा कुछ वाद विवाद नहीं हो। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या मास मीडिया कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसी संभावना बन सकती है कि आप अपने बातचीत के तरीके की वजह से कोई दिक्कतें अपने लिए पैदा कर लें, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देने का काम करेगा। ये एक अच्छी चीज रहेगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कुछ सफलताएं लेकर के आ सकता है। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। कुछ आप जर्नीज पे जा सकते हैं जो कि आपके लिए रिक्रिएशन देने के लिए हो या आपके कार्य व्यवसाय से जुड़ करके हो। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सेल्स से, मार्केटिंग से, उन लोगों के लिए काफी अच्छी शुरुआत हो रही है। सप्ताह मध्य पीरियड आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहिएगा। वहां पे वाद विवाद, छिटपुट, इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। विशेष रूप से मदर के साथ जो आपका संबंध है, उसका आपको केयर करना होगा। अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ के प्रति सावधान रहिएगा।
कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे तो उनको काफ़ी देख परख करके लीजिएगा। बच्चों के साथ आपको संबंधों का ध्यान रखना है, वहाँ पर उनसे छिटपुट, वैचारिक मतभेद, तनाव इस तरह के योग बन सकते हैं। किसी भी रिलेशन में आप हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ में मनमुटाव हो सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त तुला वालों के लिए जो पूरा सप्ताह है, बच्चों से संबंधित कुछ शुभकामनाएँ घटनाएँ भी घटित हो सकती हैं। जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनका पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी मन लगना, एजुकेशनल ट्रिप हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है तुला वालों के लिए कुछ यात्राएँ होंगी जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ कर के हो सकती है, ये एक अच्छी चीज़ है। आने वाले सप्ताह में आपको जो सावधानियाँ रखनी है, आप कोई भी ऐसा निवेश मत करिएगा, कोई भी इस तरीके के काम मत करिएगा जो आगे चल कर के आपको लॉस दे। पैसों पैसों से संबंधित आपको प्रॉफ़िट होंगे, पैसे कहीं न कहीं से आपकी लाइफ़ में आएँगे, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन जो भी आप पैसों को कहीं लगाते हैं, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। फैमिली के अंदर छिटपुट वाद-विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। अपने खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों का। आपके खाने की वजह से कुछ आपको हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। यात्राएँ होंगी सप्ताह में जो कि आपके लिए सफलता देने का काम करेंगी। जो भी जर्नीज़ होंगी वो आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ कर के हो सकती हैं। कुछ एजुकेशनल ट्रिप, धार्मिक यात्राएँ इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, लेकिन वो आपके लिए सफलता देने का काम करेंगी। एक अच्छी चीज़ है। पारिवारिक दृष्टि से टाइम पीरियड जो रहेगा वहाँ आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी होगी। फैमिली के अंदर कोई छिटपुट, मतभेद, वाद-विवाद इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। हालाँकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में, बिज़नेस में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन थोड़ा अपने हेल्थ के प्रति आपको केयरफुल होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। वृश्चिक वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड आ रहा है ये समय आपके लिए बच्चों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं या किसी भी तरह के डिसीज़न से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा। कोई भी निर्णय जो आप करते हैं, बहुत देख के समझ के फिर आप करिएगा कि निर्णय आपके कोई गलत नहीं होने पाए। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा कुछ सक्सेस लेकर के आ सकता है, कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग होंगे, जीवन साथी बिज़नेस पार्टनर के द्वारा लाभ मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। थोड़ा-सा आपको खान-पान का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है। आने वाले सप्ताह में जर्नीज़ जो हैं वो आपके लिए हर तरह से शुभता वाला काम करेंगी, यात्राएँ आपको लाभ दिलवाएँगी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो व्यवसाय है, बिज़नेस है, उसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जर्नीज़ आप अपने व्यापारिक दृष्टि से कर रहे हैं, कहीं फ़ॉरेन वगैरह से जुड़ कर के कर रहे हैं, जन्म स्थान से काफ़ी दूर की यात्राएँ कर रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना होगा, पिता की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव आ सकता है। कोई आपके कर्ज़े वगैरह होंगे, कुछ डिस्प्यूट होंगे, वो आने वाले सप्ताह में सुलझने के योग बनेंगे। वो कर्ज़े वगैरह आपके जो विवाद हैं, वो दूर हो सकते हैं, उसका जो परिणाम है वो आपके पक्ष में जा सकता है। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी, धन वालों के लिए। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये आपके लिए अचानक से कुछ खर्चे लेकर के आ सकता है। तो खर्चों के प्रति बहुत ज़्यादा आपको सजग होके रहना है, यात्राओं के प्रति आप थोड़ा सावधान रहिएगा। अपनी मदर के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। हॉस्पिटल जाना, कहीं ख पैसे खर्च होना, इस तरह के योग आप लोगों के लिए अवश्य बनेंगे। इसी के साथ-साथ ये सप्ताह आपके लिए कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेगा। जिन लोगों का डेली खरीदने-बेचने का काम है या लोगों से जो डेली खुदरा व्यापारी होते हैं, उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। थोड़ा-सा खान-पान का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सजग होकर के रहिएगा। इसके अतिरिक्त जो मकर वाले लोग हैं, ये पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए अचानक से लाभ के योग निर्मित करेगा। जो भी पैसों से संबंधित चीज़ें हैं आपकी, वो आपको इस सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। और इसी के साथ-साथ जो लोग किसी भी तरह के नौकरी से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए लाभदायक और टाइम पीरियड रहेगा। वहाँ पे आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। कहीं न कहीं से आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हुई दिखाई पड़ेंगी। इनकम आपके लिए अवश्य होगी। पैसे से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए होंगी और सडन लाभ होगा। गवर्नमेंट से हो सकता है, बड़े भाई-बहनों के माध्यम से हो सकता है या फ्रेंड सर्कल के माध्यम से होगा, लेकिन इनकम आप लोगों के लिए ज़रूर जनरेट होगी। ट्रेडिंग वगैरह का काम आप करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा प्रिकॉशन के साथ में देख परख करके फिर करिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये थोड़ा लाभ देने वाला रहेगा। बहुत सडन आपको लाभ वाले इवेंट्स देखने को मिलेंगे।
जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वहां से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बच्चों के द्वारा आपकी काफी शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक अच्छी चीज रहेगी। फ्रेंड सर्कल से जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं उनका काफी आपको सपोर्ट मिलेगा। शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी हो रही है। खर्चों के प्रति आप सावधान रहिएगा, कुछ आपके सडन खर्च आ सकते हैं या कुछ हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका व्यापार है, व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो सारी चीजें आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। ये एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए रहेगी। लेकिन जहां पे आप जॉब करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, विशेष रूप से वो लोग जो कि किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको अपने साथ के लोगों के साथ में काफी समझदारी के साथ में रहना पड़ेगा कि किसी आरोप प्रत्यारोप में आप नहीं फंस जाएं, या किसी तरह का आपके ऊपर आरोप लांछन या कोई भी आप ऐसी एक्टिविटीज मत करिएगा जो आपको जिसमें चल करके आप आगे फंस सकें। इस तरह के योग आप लोगों के लिए निर्मित हो सकते हैं, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपका जो वर्क प्लेस है वहां आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होने पाए, इसके प्रति आपको सजग रहना है। बाकी आपको पैसों से संबंधित चीजें शुभता वाली मिल रही हैं, बच्चों से भी आपको लाभ हो रहा है, कुछ खर्चे आ सकते हैं, तो खर्चों को लेकर के आप सतर्क रहिएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए जो ये सप्ताह शुरू होगा आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वहां पर आपको सफलता मिलने के योग निर्मित होंगे। कहीं से पैसों का लाभ होगा आपको, अधिकारियों का आपको काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं वहां पे आपके लिए लाभदायक स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह अंत टाइम जो रहेगा वहां पे आपको खर्चे हो सकते हैं, सडन खर्च हो सकता है या किसी तरह का लॉसेस जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जितने भी मीन वाले लोग हैं, थोड़ा हेल्थ को लेकर के आप लोग सजग रहिएगा, स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, आप इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी मीन वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से सबसे अच्छा है, तो उसका आपको फायदे लेना चाहिए। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है। विशेष रूप से वो लोग जो कि किसी एनजीओ में जुड़ करके काम कर रहे हैं या किसी तरह के पॉलिटिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या गेम्स वगैरह के सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपके लिए विशेष लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। ये एक अच्छी चीज रहेगी मीन वालों के लिए। ये पूरा सप्ताह जो है आपके लिए प्रोफेशनली काफी अच्छा है। हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा और खर्चों के प्रति सावधान होकर रहना रहेगा। हालांकि कुछ डिस्प्यूट वगैरह होंगे, वो आपके सुलझने के उसके सुलझने की ओर बढ़ेंगे। कोई वाद विवाद वगैरह रहा होगा तो वहां पे आपको सफलताएं मिल सकती हैं। इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए आने वाला सप्ताह एक मिला जुला प्रभाव लेकर के आएगा, और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। जो वास्तविक स्थिति होती है वो आपके नेटल चार्ट के ऊपर निर्भर करती है कि वहां पे ग्रहों की क्या स्थितियां हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको आने वाले सप्ताह को प्लान करने में मदद मिली होगी। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। और जो भी व्यूवर्स पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को फिर से मैं थैंक्स बोलती हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।